इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली होगी वेल डिफाइंड एंड सस्टेन इंटरफेरेंस और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन इन इंटरफेरेंस। पहले इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है? हिंदी में कह सकते हैं सुपरिभाषित या सुस्पष्ट। इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है उसमें ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगी और डार्क फ्रिंजेज बनेंगी। ब्राइट और डार्क डिपेंड करता है कि जहाँ इंटेंसिटी कम होगी उसे आप डार्क कहेंगे और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसे आप ब्राइट कहेंगे। अगर इनका रेशियो अधिक नहीं है, यानी कि ब्राइट वाली कम ब्राइट है और डार्क वाली कम डार्क है, तो इनकी बाउंड्री की पहचान करना मुश्किल होगा और कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है और कहाँ पर डार्क फ्रिंज है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ये डिफ़ाइन करना मुश्किल होगा, तो आप उसे अनडिफाइंड कहेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ स्पष्ट है या अलग अलग दिखाई दे रहा है, कहाँ तक डार्क है कहाँ तक ब्राइट है, तो इसे आप वेल डिफाइंड फ्रिंजेज कह सकते हैं। दूसरा है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे लैब में, ब्राइट फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसके बीच में कहीं फ्रिंज शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तभी तो आप उनकी विड्थ नाप पाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ब्राइट और डार्क का, ये बना रहना चाहिए। इसके लिए किसे हम कह सकते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो क्या क्या इनके लिए कंडीशंस हैं? सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कोहेरेंट सोर्सेज। जो दो इंटरफेरेंस सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट तब होंगे जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि ω1 शुड बी इक्वल टू ω2। दूसरी है जो फेज डिफरेंस है, जिसे हम अक्सर डेल्टा से लिख रहे थे अभी तक, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, या कह सकते हैं टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे आप कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट होगा? सपोज जो फेज डिफरेंस है डेल्टा, वो टाइम का फंक्शन है, तो अगर वो टाइम का फंक्शन होगा इसका मतलब कह सकते हैं कि वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। डेल्टा के चेंज होने से अलग अलग किसी जगह पर टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस भी चेंज होगा, या कह सकते हैं कहीं पर जो अभी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी थोड़ी देर बाद वहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, तो ये पैटर्न आप कह सकते हैं सस्टेन नहीं होगा, चेंजिंग पैटर्न होगा। दूसरा जो कंडीशन है ω1 इक्वल टू ω2, फ्रीक्वेंसी सेम अगर ना हो तब क्या होगा? मान लीजिए एक की फ्रीक्वेंसी ω1 है तो इसे आप लिखेंगे ω फेस में आएगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी ω2 है तो उसका फेस होगा ω2t। अगर हम डिफरेंस निकालें फेस डिफरेंस, तो डेल्टा फाई अगर हम कह सकते हैं तो हो जाएगा ω1 माइनस ω2 इंटू टी। तो इसमें क्या होगा, जो फेस डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ साथ चेंज होने वाला होगा। जैसे टाइम चेंज होगा फेस डिफरेंस चेंज होगा, तो किसी जगह पर जहाँ पर ब्राइट बन रही थोड़ी देर बाद डार्क बनेगी, फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। या कह सकते हैं कि एक पहली कंडीशन है सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है एम्पलीट्यूड्स इक्वल। तो या तो उनके एम्पलीट्यूड्स इक्वल हों या कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल। जैसा कभी देखा था कि अगर एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव है A2, उसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो I मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो हो जाती है A1 प्लस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और मिनिमम जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी A1 माइनस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगी। तो यहाँ देखिए इंटेंसिटी का मैक्सिमा कितना ज़्यादा होगा मिनिमा से, वो डिपेंड करेगा कि A1 A2 में अंतर कितना है, या A1 A2 बराबर है। अगर A1 A2 बराबर होंगे तो मिनिमम वाली इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक टर्म आता है उसे कहते हैं विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेज या विजिबिलिटी।
विजिबिलिटी हो जाती है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। आई मैक्स का मतलब a1 प्लस a2 का स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 का स्क्वायर, तो जब इसे माइनस करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 4a1 a2। नीचे आई मैक्स प्लस आई मिनिमम करेंगे तो 2a1 a2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ट्वाइस कॉमन a1 प्लस a2 का स्क्वायर। तो इस केस में जो विजिबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी 4a1 a2 अपॉन ट्वाइस, या इसे कह सकते हैं ट्वाइस a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2 का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल होंगे तो a1 इक्वल टू अगर a2 होगा तो विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी विजिबिलिटी इक्वल टू 1। तीसरा है कि वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होनी चाहिए। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है उन दोनों वेव्स के वाइब्रेशन सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे। चौथा कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होनी चाहिए। एक ही तरफ वो चल रही हों तभी वो इंटरफेयर करेंगी। इसके अलावा पांचवा हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, उससे हम कह सकते हैं कि सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस होनी चाहिए, या कह सकते हैं डी की वैल्यू लेस होनी चाहिए, और स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए, या कह सकते हैं उसमें डी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, डार्क फ्रिंज बनेंगी। ब्राइट फ्रिंज का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, डार्क फ्रिंज का मतलब इंटेंसिटी कम। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि क्या पहले जो एनर्जी थी बाद वाली एनर्जी के बराबर है, या कह सकते हैं पहले जो इंटेंसिटी थी बाद वाली इंटेंसिटी के बराबर है या नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, इंटेंसिटी एनर्जी पहले और बाद वाली एनर्जी सेम होती है, बट जो एनर्जी डार्क प्लेसेस पर कम हुई है उतनी ही एनर्जी ब्राइट प्लेसेस पर अपेयर हो जाती है। तो इसे हम प्रूव करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड a1 है, a2 है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा है। तो इंटेंसिटी जो होती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, तो ये हो जाएगी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा। ये डेल्टा के साथ साथ वेरी करेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ आई का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू होगी सम, एक पूरे साइकिल का सम। ये कॉस डेल्टा है, ये कहाँ से 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई तक का सम निकालने के बाद 2 पाई से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा। यहाँ जो इंटेंसिटी है I1 को हम कह सकते हैं a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और I2 को कह सकते हैं a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगा सकते हैं हम, k यहाँ भी फिर k लगेगा, और यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना लगेगा, k लगेगा। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं k d डेल्टा। तो हो जाएगा 1/2 पाई, या इसे हम k को बाहर ले सकते हैं k/2 पाई a1 स्क्वायर डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन डेल्टा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
साइन डेल्टा, तो लिख दीजिए साइन जीरोस टू 2 पाई, तो जाएगा k अपॉन 2 पाई a1 स्क्वायर 2 पाई प्लस a2 स्क्वायर 2 पाई प्लस 0, तो हो जाता है k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर, या कह सकते हैं I1 प्लस I2। तो आप यह कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी दोनों इंटेंसिटी के सम के इक्वल है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर इंटरफेरेंस विल बी द सम ऑफ द इंटेंसिटीज बिफोर इंटरफेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व है बट उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। थैंक यू।